मूवी के स्टार्ट में हमें एक कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है जो वहाँ पर सब लोगों को बता रही थी उसने स्पेशल सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया है। इसके बाद इन्हें ये पता चल सकेगा कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह ज्यादा सुटेबल है और फिर 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा और उनको भी प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने इस एनिमल का सबसे अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। यानी कि जो भी जानवर सबसे ज्यादा हेल्दी और ग्रो होगा उसको पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। और अब इस बात को 10 साल हो चुके थे। 10 साल के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नीचा था। नीचा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहा करती थी और उसने एक सुपर पिग को अपने साथ रखा हुआ था। अपने इस सुपर पिग का नाम ओगजा रखा हुआ था। हम देखते हैं कि नीचा ओगजा के साथ जंगलों में थी और वो वहाँ पर कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट कर रही थी। तभी वो ओगजा को पानी में जाने को कहती है क्योंकि उसको कुछ मछलियाँ चाहिए थी। नीचा के ग्रैंडफादर ने घर में एक माइक लगाया हुआ था जिससे वो कभी भी नीचा को अनाउंस करके बुला सकते थे। मगर नीचा और ओगजा तो जंगल में ही सो गए थे। जब उसकी आँख खुलती है तो वो जल्दी से शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। जल्दी जल्दी पहाड़ पर से गुजरते हुए नीचे का पांव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मगर तभी ओगजा एक रस्सी से उसको बचा लेता है और उसको बचाते बचाते खुद नीचे गिर जाता है। अब वो अपने फ्रेंड ओगजा को ढूंढने के लिए खुद नीचे जाती है और उसको आवाज लगाती है। मगर थैंकफुली ओगजा तो बिल्कुल ठीक था। वो जल्दी से ओगजा को गले लगा लेती है। यानी कि इस बात से हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। अब रात को मीजा जब अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही थी तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि मीजा तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। ये वही अंकल थे जिन्होंने इनको ये सुपर पिग दिया था और मीजा के अंकल भी उसी कंपनी के लिए काम किया करते थे जिस कंपनी को हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। मीजा रात को सोने के लिए ओगजा के पास चली जाती है। इन दोनों में तो बहुत ही गहरी अटैचमेंट थी। अगले दिन मीजा के अंकल अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर पर आ जाते हैं। उन्होंने ओगजा के कानों में एक डिवाइस लगाई हुई थी जिससे वो ये पता कर सकते थे कि ओगजा की हेल्थ कैसी रहती है। वहीं पर हमें मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी दिखाई जाते हैं। ये सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करते थे। अब जब डॉक्टर मीजा की सुपर पिग ओगजा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सुपर पिग कभी नहीं देखा था। अब वो एक इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि हमने आज से 10 साल पहले ऐसे सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजा था और अब तक हमने ओगजा जैसा सुपर पिग नहीं देखा। अब इसीलिए सुपर एनिमल का खिताब मीजा और उसके ग्रैंडफादर को मिलेगा। वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने सुपर पिग को कैसे रखा, ये इतना हेल्दी कैसे है। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने इसको खुले पहाड़ों में छोड़ दिया और जो भी कोई नेचर के करीब रहेगा वो तो हेल्दी रहेगा ही। ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स की गिरफ्त पर लेकर आते हैं। वहाँ पर वो उसको एक गोल्ड का पिग देते हैं। मीजा कहती है कि ग्रैंडफादर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तो बताते हैं कि फिलहाल ओगजा तुमसे दूर जा रहा है। मगर मीजा अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि हमने तो ओगजा को खरीद लिया था तो ये लोग ओगजा को कैसे ले जा सकते हैं। मगर ग्रैंडफादर मीजा को कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ओगजा हमारा कभी भी नहीं था। ये सुनकर मीजा बहुत ज्यादा अपसेट होती है। मीजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि आज रात को ऑपरेशन कंपनी वाले उसको ले जाएंगे और उसको एक अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे। अब ये सुनकर मीजा बहुत ज्यादा उदास थी। वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा थी कि उन्होंने आज तक उसको ये सच क्यों नहीं बताया। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वो लोग ओगजा को ले जा चुके थे। वो जल्दी से भागती है, रोड की तरफ जाती है मगर वो देखती है कि ओगजा को तो गाड़ी में ले जा चुके थे। इसके बाद वो दोबारा से घर आती है। वो अपना गोल्ड का पिग लेती है और कुछ पैसे लेती है। वो अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि मैं ओगजा को बचाऊंगी। मगर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा उसको दूसरों का खाना बनना है, ये उसकी डेस्टिनी है और तुम और मैं इस चीज को नहीं बदल सकते। मगर मीजा नहीं रुकती। वो जल्दी से भागती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठकर वो उसी कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है। वो वहाँ पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है मगर रिसेप्शनिस्ट तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो दरवाजा तोड़ती है और ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। वो वहाँ ऑफिस में अपने अंकल को ढूंढ रही थी मगर तभी जब वो नीचे देखती है तो ओगजा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। उसको वो लोग यहाँ से भेज रहे थे। मगर जब मीजा नीचे आती है तो वो ट्रक तो जा चुका था। मीजा फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो भागती है और भागते भागते उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। वो बार बार ओगजा का नाम चिल्ला रही थी, ओगजा ओगजा। ओगजा भी उसकी आवाज सुन लेता है। पर तभी हम वहाँ पे एक और ट्रक को देखते हैं। उस ट्रक में 2 आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो उस ट्रक वाले को कहते हैं जिसमें ओगजा था, सुनो हमारी बात, हम कोई टेररिस्ट या डाकू नहीं है, आप ट्रक को प्लीज रोक दीजिए, हमें आपसे कुछ काम है। मीजा के अंकल जो उस ट्रक में बैठे थे और ट्रक ड्राइवर उन लोगों की बातें सुनकर हैरान थे कि आखिर ये लोग कौन है। और जब ट्रक एक टनल में पहुंचता है वही आदमी जो मास्क पहनकर बैठे हुए थे वो ओगजा वाले ट्रक को रोक लेते हैं और ओगजा को बाहर निकाल लेते हैं। मीजा दूर खड़ी ओगजा का नाम बुलाती है। ओगजा जब मीजा को देखता है तो जल्दी से उसकी तरफ जाता है और मीजा को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग भागते हुए टनल से रोड पर आ गए थे और फिर एक अंडरग्राउंड मॉल में आ जाते हैं। वहीं पर उनका पीछा मास्क पहने हुए लोग भी कर रहे थे।
भागते भागते मीजा और ओकजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पर तभी ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी उनको ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। अब वो मीजा को बताते हैं कि वो ALF हैं, यानी कि वो एनिमल लिबरेशन फंड से हैं और वो एनिमल लवर्स हैं। उनका काम है कोई भी जानवर अगर मुसीबत में हो तो उसको बचाने का, इसीलिए उन्होंने ओकजा को भी बचाया है और 40 साल से उनका ये ग्रुप यही काम कर रहा है और वो लोग गलत लोगों को भी एक्सपोज करते हैं। अब उन्हीं ALF का लीडर मीजा को बताता है कि ओकजा को वो लोग एक लेबोरेटरी में भेज देंगे और वहाँ ले जाकर उस पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर उसे पिग कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो लीडर उसे ये भी बताता है कि उस लैब में ओकजा जैसे और भी एनिमल्स बनाए गए थे और उस लैब तक पहुंचना आसान काम नहीं है, इसीलिए उनको ओकजा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी। इसके बाद ओकजा को वो लोग उस लैब में भेज देंगे ताकि अब जब भी वो लोग ओकजा पर एक्सपेरिमेंट करें तो वो लोग उसको रिकॉर्ड कर सके और पूरी दुनिया को दिखा सके। मगर उनकी कंपनी का ये प्रिंसिपल था कि अगर मीजा ना बोल देगी तो वो कभी भी ओकजा को उस लैब में नहीं भेजेंगे। अब यहाँ पर मीजा कहती है कि वो पहाड़ों में दोबारा से ओकजा के साथ जाना चाहती है, मगर जो उस कंपनी के लीडर का साथी था वो झूठ बोल देता है कि मीजा कह रही है हाँ वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। अब वो लोग ओकजा के कानों में डिवाइस लगा देते हैं, खुद पानी में कूद जाते हैं मीजा और ओकजा को वहीं पर छोड़कर। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब इन सब की वजह से उसका ऑपरेशन की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे कोऑपरेशन वाले एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रही हैं। ये सब देखकर कंपनी की CEO एक प्लान करती है, जो हमारा कंपटीशन होने वाला है हम इस कंपटीशन में मीजा और ओकजा दोनों को मिला देंगे, जिससे हमारी कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और दुनिया के सामने उनकी कंपनी का नाम बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। फिर हम आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। इसके बाद मीजा के जो अंकल थे जो इस कंपनी में काम किया करते थे वो मीजा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे। कंपनी के कहने पर मीडिया वाले उनकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स ले रहे थे ताकि वो ये शो करवा सकें कि वो मीजा और ओकजा को ले जाकर मिला सके। प्लेन में मीजा इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसको थोड़ी सी इंग्लिश आ सके। इसके बाद हम ओकजा को देखते हैं जिसको लैब में भेज दिया गया था। वहाँ लैब में और भी एनिमल्स को रखा गया था। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो ओकजा जैसे एनिमल्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ ALF कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पर लैब में डॉक्टर ओकजा को ऑपरेट करवाते हैं। ये सब कुछ जब ALF कंपनी के लोग देख रहे थे तो तभी उनके ग्रुप मेंबर में से एक ग्रुप मेंबर मीजा को कभी भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हुई ही नहीं थी। मैंने तो आप लोगों से झूठ बोला था। अब जो इस कंपनी का लीडर था वो अपने उस ग्रुप मेंबर को मारता है और जो लीडर था वो इस काम से बाहर निकाल देता है क्योंकि ऐसे लिए गए डिसीजन उनकी कंपनी के अगेंस्ट थे। अब वहीं पर लैब में डॉक्टर ओकजा के मीट को निकालते हैं ताकि वो सबको टेस्ट करवा सके। सब लोग उसके मीट को खाकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि जितना वो हेल्थी था उतना ही टेस्टी भी। उधर ही मीजा को फर्स्ट किया जा रहा था कि जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी उसके रूम में उसी कंपनी का हेड आता है जो उसकी हेल्प कर रहे थे। वो बताता है कि उसने और उसके सभी साथियों ने प्लान कर लिया है। मीजा तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड ओकजा को बचा लेंगे और इस कॉर्पोरेशन को एक्सपोज भी कर देंगे क्योंकि उनके पास लैब के सारे एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग आ चुकी है। उधर बाहर उस कंपनी ने अपने इवेंट को शुरू कर दिया था। वहाँ पर मीजा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मीजा को ओकजा से मिलाया जाएगा, मगर ओकजा मीजा को नहीं पहचानता कि वो उसकी फ्रेंड है। वहीं पर दूसरी तरफ उस कंपनी ने सभी वीडियोस उस डॉक्टर की ऑन कर दी थी जो वो लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। तभी वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस डॉक्टर पर अटैक करते हैं। वहाँ पर ओकजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो मीजा पर अटैक कर रहा था, मगर तभी जो ALF कंपनी का हेड था वो मीजा को बचाने के लिए ओकजा को मारता है। पर तभी मीजा वो रॉड रोक लेती है क्योंकि मीजा ये नहीं चाहती थी कि उसके फ्रेंड को किसी भी तरह का नुकसान हो। तभी मीजा वहाँ पर ओकजा को देखती है और उसके कान में कुछ कहती है। वहाँ पर जो दूसरी तरफ इस कंपनी की CEO थी उसके हाथों से सब कुछ जा चुका था, इसीलिए वो अब इस कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी की पहुंच बहुत ज्यादा दूर तक थी। CEO की जो बहन थी वो कुछ आर्मी ऑफिसर को बुलाती है और ALF के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है। वो सभी लोग मीजा और ओकजा को लेकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे थे, पर वो ऑफिसर एक एक करके सबको पकड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब मीजा और उस कंपनी का लीडर भी पकड़ा जाएगा। पर तभी वहाँ पर वो ग्रुप मेंबर जिसने मीजा के बारे में झूठ बोला था कि वो ओकजा के एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई है, वो वहाँ पर गाड़ी ले आता है। मीजा और अपने लीडर को बचा लेता है। उधर जो नई CEO नैन्सी थी उसने अपनी बहन के सभी एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवा दिया था और उस लैब को भी। उसके बाद उसने सभी एनिमल्स के स्लॉटर्स को ऑर्डर दे दिया था, यानी कि हर सुपर पिग को काट कर खाने के लिए बेच दिया जाएगा। उधर मीजा रात को इस कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज में जाती है जहाँ पर हजारों की तादाद में पिग्स को रखा गया था। वहाँ पर मीजा अपने ओकजा को ढूंढ रही थी और
मीजा के साथ ALF कंपनी का हेड भी था। तभी मीजा की नजर पड़ती है ओकजा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा था। वो अंदर जाकर जब देखती है तो सुपर पिग्स के मीट को प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहाँ पर उससे ओकजा भी नजर आता है। एक आदमी ओकजा को मारने ही वाला था, लेकिन मीजा अपनी ओकजा की पिक्चर उस आदमी को दिखाती है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ओकजा को मत मारो। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स आते ही साथ ALF कंपनी के हेड और उसके साथी को पकड़ लेती हैं कि प्लीज मुझे और ओकजा को जाने दो। तभी नैन्सी गुस्से में बोलती है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ एक बिजनेस है और कुछ भी नहीं। इनका मीट मार्केट में डिमांड पर है, इसमें मैं क्या करूं? इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ पैसा है। वहाँ पर ALF कंपनी का हेड भी नैन्सी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज ओकजा और मीजा को मिलने दो, उन्हें जाने दो, पर नैन्सी ओकजा को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। तभी मीजा कहती है कि रुक जाओ। वो नैन्सी को वही गोल्ड का पिग ऑफर करती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था और जब नैन्सी उस गोल्ड के पिग को देखती है तो हैरान हो जाती है। अब वो मीजा के साथ एक डील कर लेती है। वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि उन लोगों को सेफली इनके गांव में छोड़ आओ। मीजा और ओकजा को फैसिलिटीज से बाहर लाया जाता है। तभी दो पिग्स किसी न किसी तरह अपने एक बेबी को ओकजा के पास भेज देते हैं। उनकी आंखें ये कह रही थी कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, हम दोनों तो मारे जाएंगे, प्लीज हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाओ। ओकजा ये देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है। इसी तरह टाइम गुजर जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं ओकजा और मीजा अपने साउथ कोरिया में आ गए थे अपने घर पर। उनके साथ अब बेबी पिग भी था। मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा से रहने लगी थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार मीजा ने ओकजा को बचा ही लिया था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।